बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम रो एंड कॉलम ऑपरेशन सीखेंगे जो कि आपकी एक्सरसाइज 3.3 में और 3.4 और 5 के कुछ क्वेश्चन में इस्तेमाल होती है। सबसे पहले रो एंड कॉलम ऑपरेशन को सीखने के लिए हमें जर्नल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आनी चाहिए। तो उसके लिए मैं स्टार्ट करता हूं। मैं एक नंबर ले लेता हूं, कोई सा भी एक नंबर। मिसाल के तौर पे मैंने एक 3 नंबर ले लिया। इस 3 को हमने इस 1 की मदद से नीचे रिजल्ट जो है वो 0 लेके आना है। क्या लेके आना है बेटा? 0 लेके आना है। ये तवज्जो से जरा समझना। 3 और 1 की मदद से रिजल्ट हमें 0 चाहिए। क्या चाहिए बेटा? 0 चाहिए। तो 0 कैसे बनेगा? इसको तो हमने चेंज नहीं करना, इसकी मदद से इसको तो हम चेंज नहीं कर रहे ना, इसके अंदर हमको चेंज नहीं ले। चेंज किस में लेके आ रहे हैं? इस वाले नंबर में। तो क्या करेंगे, अगर हमारे पास ये इक्वेशन होती तो हम क्या करते, हम इस 1 को मल्टीप्लाई कर देते किसके साथ? -3 के साथ। किसके साथ भाई? -3 के साथ। जरा गौर से देखिएगा, मैं फिर से लिख रहा हूं। एक 3 लिखा हुआ है और नीचे क्या 1 है। 1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वाले से तो ये क्या हो जाएगा? -3। तो देखो जवाब क्या आ गया? 0 आ गया। 0 आ गया बेटा। अब इस 0 को और मतलब हम चेक करते हैं, इस तरह का और नंबर लेके हम 0 बनाने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास 5 है एक नंबर। हम इस 1 नीचे लिख देते हैं। 1 मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हमें 1 वहां पे इजीली जो है वो मिल जाएगा। तो अब रिजल्ट हम 0 लेके आना चाहते हैं। वैसे इसको ऐड करें तो 6 आता है। ऐड करें तो क्या आता है? 6। सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आता है? 4 आता है। अब वो प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। अगर हम साइन की बात करें तो साइन यहाँ पे हमने कोई नहीं लगाया हुआ, हम दोनों प्लस की ले रहे हैं। हम इस 1 को क्या करेंगे? -5 बनाएंगे। तो कैसे बनेगा -5? कि ये जो कोई भी लाइन या रो होगी या कॉलम होगा, हम उस कॉलम को तो नहीं देख रहे, हम तो नंबर को देख रहे हैं ना। तो इस 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? -5 से। तो ये 1 क्या हो जाएगा बेटा? खत्म हो जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे? -5 आ जाएगा। प्लस का 5 और माइनस का 5 क्या होगा? 0 हो जाएगा। समझ आई है? अब इसी चीज को एक मैट्रिक्स लिख के हम उस मैट्रिक्स में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे हम छोटा सा एक मैट्रिक्स लेते हैं। 1 2 3 5 7 9 6 2 1, या चलें 1 ही ले लेता हूं। याद रखें, कोई भी मैट्रिक्स है, आप उसको अगर आप एक्सपेंडिंग मेथड से जो है वो ओपन करने लगे हैं तो ज्यादा बेहतर यही है कि आप 1 को तलाश करें। अगर आपके पास इजीली 1 है तो फिर तो ठीक, अगर नहीं है तो 1 बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाना पड़ेगा वो भी हम आगे किसी 1-2 क्वेश्चन में जो है वो यूज करेंगे। वैसे जो है वो नॉर्मली आपको जो भी क्वेश्चन है उनमें आपको 1 इजीली मिल जाएगा। तो ये देखें, हमारे पास इस मैट्रिक्स में एक 1 मैंने ये लिखा है और एक 1 ये मैंने लिखा। हमारा ये क्वेश्चन नहीं है, हम अपनी तरफ से इसको जो है वो लिख के सॉल्व करने लगे। 2 1 है, 2 1 है। आप किसी भी 1 को सिलेक्ट करके उस 1 की मदद से उस 1 के ऊपर या फिर उस 1 के लेफ्ट और राइट आप 0 कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैंने आपको भी बताया, हम इसके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। इस 1 की मदद से कर लें, चाहे आप इस 1 की मदद से इधर ये 0 कर लो या फिर आप बेटा इसको 0 कर लो, वो आपकी मर्जी है। जब आप 0 कर लोगे तो उससे फायदा क्या होगा? उससे जब आप देखें, आप वैसे इस मैट्रिक्स को जब एक्सपेंड करते हैं, फर्स्ट रो से अगर एक्सपेंड करेंगे, पहला एलिमेंट 1 आएगा, फिर एलिमेंट 2 आएगा, फिर 3 आएगा और फिर हमारे पास 3 मैट्रिक्स बनेंगे जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा। तो उन 3 मैट्रिक्स को हम सिंप्लीफाई करेंगे, वो तकरीबन आधे पेज से 2-3 स्टेप बढ़ जाते हैं, मतलब पेज एक पूरा भर जाता है। लेकिन अगर आप रो एंड कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करके करेंगे तो वो आपका, अगर पेज एक पूरे का क्वेश्चन होगा तो वो आपके आधे पेज पे हो जाएगा। इसके अलावा रो एंड कॉलम ऑपरेशन हमारे और बहुत सारे सवाल जो है उसके अंदर हम इसको इस्तेमाल करके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। तो अब हमारे पास बेटा एक मैट्रिक्स में 1 2 3 रोज हैं और 3 ही क्या है? कॉलम है। तो हम किसी भी रो और किसी भी कॉलम को यूज करते हुए हम पूरे मैट्रिक्स के अंदर किसी भी जगह पे उस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट को हमने सिलेक्ट किया है उसकी लेफ्ट राइट या अप एंड डाउन 0 कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, ये 1 सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमने एक 1 सिलेक्ट कर लिया बेटा। अगर हम इस साइड पे जा रहे हैं, फर्ज करें हम इसको 0 करना चाह रहे हैं, अगर हम इस साइड पे जा रहे हैं तो ये है रो के अंदर चेंज। ये क्या है बेटा? रो है, इसके अंदर चेंज है। जब भी रो में चेंज आएगी तो याद रखें हम कॉलम अप्लाई कर रहे होंगे। क्या अप्लाई कर रहे होंगे? कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे होंगे।
और अगर आप इस 1 की मदद से नीचे की तरफ जाते हैं तो ये किस में चेंज आ रही है, कॉलम में, तो फिर आप ऑपरेशन कौन से अप्लाई कर रहे होंगे, रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे होंगे। ये बात भी आप जरा ज़हन में रखिएगा। चलें जी, अब हम एक नंबर को सिलेक्ट करते हैं और कॉलम या रो ऑपरेशन से हम उसको जीरो करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम इस 1 की जो है ना सिलेक्शन कर लेते हैं। आप इस 1 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं जो है ना ऊपर से स्टार्ट कर रहा हूं। इस 1 की मदद से इस 2 को और इस 3 को हमने क्या करना है, जीरो। आपने ये नहीं देखना कि ये पता नहीं एलिमेंट किस जगह पे हैं, कैसे हैं, आप इसका ना नाम रख लें, ये आपकी C1 है, इस एलिमेंट का नाम फर्ज कर लें ये C1 है। अच्छा, एक और चीज आपको यहाँ बताते चलूं, जिसमें हमारे पास जिस कॉलम में चेंज आ रही होगी उसको आपने पहले लिखना है। किस किस में चेंज आ रही बेटा, C2 में और C3 में। तो आप लिखेंगे C2 और C3, ये दो आपने लिख लिए जिनमें चेंज आ रही है। किसकी मदद से आ रही है, वो आपके पास क्या है, ये वाला कॉलम है, यानी कि C1 की मदद से आ रही है। तो जो देखें मैंने किस तरीके से ऑपरेशन जो है वो बनाने की कोशिश कर रहा हूं, बिल्कुल सादा अल्फाज हैं, कोई भी इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। C1 हमने लिख लिया, इसकी मदद से आ रही है, यानी कि C1 में चेंज नहीं आएगी, किसमें आएगी, C2 और C3 में। तो बेटा C2 का जो एलिमेंट है जिसको हम जीरो करना चाह रहे हैं वो कौन सा है, 2 है। ये प्लस का 2 है, हमें चाहिए इस 1 की जगह पे क्या चाहिए, माइनस का 2 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये प्लस का 2 है तो हम यहां पे लिख देंगे माइनस का 2। ऑपरेशन रेडी है, इसको हम जो अप्लाई करेंगे सिंप्लीफाई करके, जो फिर देखें किस तरीके से ये जीरो बनता है। इसी तरह हमने ये 3 लिखा हुआ है, चले मैं इसमें एक चेंज और कर लेता हूं, इस 3 को हम ना -3 बना लेते हैं। ये -3 है, तो ये किस जगह पे है बेटा, C3 पे है। C3 के एलिमेंट -3 को हम इस 1 की मदद से जीरो करेंगे। इसका मतलब हुआ ये कि ये क्या है, आपके पास 1 है, ये क्या है, 1 है। 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, प्लस के 3 के साथ। अगर वो माइनस का है तो प्लस का करेंगे, अगर वो प्लस का होगा तो किससे करेंगे, माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 ऑपरेशन हमने लिख लिए हैं। इन 2 ऑपरेशन को जब हम अप्लाई करेंगे तो आपका ये जो मैट्रिक्स है ये टर्न होके इधर आपके पास 0 आ चुका होगा और इधर भी आपके पास 0 आ चुका होगा। ठीक है, तो मैं जरा इसके अंदर जो रफ ड्राइंग है इसको जरा खत्म करता हूं। तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑपरेशन हमने देख लिए कि हमारे पास C2 - 2C1 है और C3 + 3C1 है। इन 2 ऑपरेशन को हम परफॉर्म करेंगे, रफ फॉर्मूले में परफॉर्म कर लें, चाहे आप डायरेक्ट, आपके पास अगर ये है कि आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं तो ठीक। अगर हमारे पास, हम कह रहे थे वहां पे कि हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उसमें C1 में चेंज नहीं होगी, तो C1 लिख लें बेटा, 1, 5 और 6, ये हमने लिख लिया। बाकी हम रफ जो है वो साइड पे इधर हम करते हैं। हमारे पास पहला क्या है, C2, तो C2 लिखें। C2 क्या है बेटा, हमारे पास 2, 7 एंड फिर 2, और C1 क्या है, उसको आपने C1 को आपने 2 से यानी -2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। C1 कौन सी जगह है, ये देखिए, ये लिखा हुआ है, ये 1, 5 और 6, बिल्कुल उसके नीचे लिखेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, -2। 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, -10। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, -12। ये आपके पास क्या हो गया, ऑपरेशन हो गया। तो आपने जब इसको रिजल्ट को लिखना है तो ये क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। ये -3 और ये -10, ये किस में चेंज आई है, ये चेंज आई है C2 में। तो C2 की चेंज आप यहां पे लिख लें, 0, -3 और -10। ठीक है, ये आपके पास आ गई C2 में चेंज। सेम इसी तरह हम C3 को परफॉर्म करेंगे। ये हमने पहला ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया, आप सेकंड ऑपरेशन देखें, C3 आप लिख लें बेटा। C3 का पहला एलिमेंट क्या है हमारे पास, -3, 9 एंड 1। C1 के साथ किसको मल्टीप्लाई करना है, 3 को। तो बेटा मैं ना ये लिख देता हूं, ये क्या आएगा, इसको जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 5 3 दा 15 और 6 3 दा 18। ये एलिमेंट आपने यहां पे लिखने 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो क्या आ रहा है, पहला एलिमेंट 3, 15 और 18। हमारे पास ये रिजल्ट आएगा अब 0, 15 + 9 24, 19, ये आ गया। ठीक है, ये आपका इस कॉलम का रिजल्ट है, 0, 24 एंड 19। तो ये जो हमने साइड पे काम किया हुआ ये वाला, इस सारे का सारा हमारा क्या है, रफ अमल है। तो इसको आप क्वेश्चन से बिल्कुल क्या कर दें, खत्म कर दें। ये हमारा रफ अमल है, इसको हम खत्म कर देते हैं। हम जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन के रिजल्ट की तरफ अब जाएंगे। अब देखें, जिस तरह हम रो और कॉलम ऑपरेशन से रो और कॉलम से एक्सपेंड कर रहे थे,
अब हम रो और कॉलम से ही एक्सपेंड करेंगे। आपने एक और आपको चीज बताऊं, आपने यहाँ पे कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं? कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म किए। आपने यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं, आप एक्सपेंड इसको रो से करेंगे। ये देखें, रो 1 से एक्सपेंड करेंगे, जिसके अंदर चेंज आई है उससे करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें आपके पास एक एलिमेंट ये 0 है, दूसरा एलिमेंट ये 0 है, 2 एलिमेंट 0 है। अगर ये 0 ना होते तो मल्टीप्लाई होकर बड़ी वैल्यूज बनती। तो हम यहां पे लिखेंगे एक्सपेंडिंग विद R1, एक्सपेंडिंग विद R1 से एक्सपेंड करेंगे। तो किस तरीके से बेटा हमने कल एक्सपेंडिंग मेथड देखा था, ये आपका R1 का पहला एलिमेंट है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। इज इक्वल टू जस्ट आपके पास बाहर 1 है और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये मैट्रिक्स डायरेक्ट मैं लिख देता हूं -3, 24, 10 माइनस का और 19। ठीक है, तो ये हमारे ठीक है। तो ये आपने मल्टीप्लाई करना है, 19 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, 19 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आएगा माइनस का 57, दरमियान में एक माइनस ये और ये वाला भी माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, 24 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आएगा 24। तो ये आपके पास रिजल्ट है। इसको मजीद हम ऐड करके या जिस तरह भी है सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये था हमारा एक्सपेंडिंग मेथड। ठीक है, एक्सपेंडिंग मेथड आफ्टर रो एंड कॉलम ऑपरेशन। तो ये कॉलम ऑपरेशन था। बिल्कुल इसी तरीके से आप इसके ऊपर रो ऑपरेशन भी परफॉर्म करते हैं। तो मैं रो ऑपरेशन जो है वो लिख देता हूं आपको, परफॉर्म आप खुद करके मुझे व्हाट्सएप करेंगे। ये आपका एलिमेंट है जिसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं। इस एलिमेंट की मदद से इस 5 को और इस 6 को हम क्या करेंगे? 0। तो देखें R1 का एलिमेंट आपने सिलेक्ट किया है, R2 में चेंज आ रही है, लिखेंगे R2 और नीचे वाली कौन सी है? R3। किसकी मदद से आ रही है चेंज बेटा? R1 की मदद से। R1 और R1 एलिमेंट कौन कौन से हैं? एक आपके पास है 5, तो यहाँ क्या आएगा? -5। ये 6 है तो यहाँ क्या आएगा? -6। अगर वो पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होंगे, वो नेगेटिव है तो ये क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। आपने अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है प्रैक्टिस के तौर पे उसके पार्ट नंबर 4 और 6 को छोड़ के बाकी तमाम पार्ट जो हैं वो रो एंड कॉलम ऑपरेशन से सॉल्व करने। अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो देख के कमेंट लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।